अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। और जैसा कि आपको मैंने कुछ वीडियोस में बताया था कि मुरीद के की बसरा कॉलोनी में एक साल पहले शादीशुदा लड़की को उसके ससुराल वालों ने घर में बेईमाना तशद्दुद करके उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को, मुख्तलिफ जिस्म की हड्डियों को इस कदर बेईमाना तशद्दुद किया कि उसकी हड्डियों को चूरो चूर कर दिया। आज उस घर का मैं आपको वो मनाजिर दिखाऊंगा, जिस घर में वो बच्ची चीखती चिल्लाती रही, मगर उसकी चीखें सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं कुछ मनाजिर आपको दिखाऊंगा वीडियो में साथ साथ, और कोशिश करूंगा कि इस घर में जो कुछ हालात हुए, इस घर में वो बच्ची जो चीखती चिल्लाती रही, जिसने अपने आप को बचाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की होंगी, लेकिन ये जालिम दरिंदे जिन लोगों ने ये कसम खाई थी कि हमने किसी की बेटी को अपनी बेटी नहीं बल्कि जुल्म की ऐसी दास्तान रकम करनी है ताकि लोग अपनी बेटियों की शादी करने से पहले 1000 बार सोचें। तो आइए नाज़रीन, हम आपको वो घर दिखाते हैं बसरा कॉलोनी में महरीन को, जिस घर में कत्ल किया गया। महरीन इस घर में आज से 11 माह पहले इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, लेकिन इस घर के जो रहने वाले थे, इस घर का जो मालिक था, उसने अपनी बीवी, उसने अपनी बेटी और उस जालिम दरिंदे जिसका नाम बिलाज अली है। मैं नाज़रीन इस जालिम शख्स के बारे में यहाँ जब पहुँचा, मुझे कुछ लोगों ने, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें इन लोगों के बारे में बताई। ये बिल्कुल अकेला घर है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाता चलूं कि यहाँ पर दूर दूर से आपको कोई घर नजर नहीं आ रहा, और अगर इस तरफ से मैं आपको मनाजर दिखाऊं तो यहाँ पर भी कोई आपको घर नजर नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये लाइव वो मनाजिर हैं जब महरीन इस घर के अंदर तड़प रही थी, जब महरीन अपनी चीखों पुकार कर रही थी, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरे साथ मुरीद के सीनियर सहाफ़ी जो इस तरह के वाक़यात होते हैं और उसको फौरी रिपोर्ट करने के लिए वो जाए वकूआ पर पहुंच जाते हैं। आज एक बार फिर मियां रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी कुछ हम बातें पूछेंगे कि जब इन लोगों ने वहाँ ये वकूआ हुआ, तो जब हॉस्पिटल में उस बच्ची की लाश आई तो उस लाश के मनाजिर क्या थे, और ये जो कातिल हैं जो अपने घर को ताले लगाकर भाग चुके हैं, कुछ इनमें जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने अदालत से प्री अरेस्ट बेल ली हुई है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश है, हमारी दुआएं हैं कि ये जल्द से जल्द तमाम कातिल जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बाकी का मामला हम मियाँ साहब से जानते हैं। मियाँ साहब, आपके शहर में देख लें आए रोज़ क्या कुछ हो रहा है। आज एक मासूम सी बेटी जिसको 11 माह पहले माँ बाप ने खुशियों से अपनी दुनिया की तमाम आसाइशें इन लोगों को, इन जालिमों को दी, लेकिन उसकी लाश इन लोगों ने इस तरह से भिजवा दी। जब आपको इस खबर के बारे में पता चला तो सबसे पहले क्या आपको खबर मिली थी कि किस तरह से ये वाक़या हुआ है? एडी साहब, सबसे पहले मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि कौन सी हड्डी लगी हुई है आपको, किस मिट्टी से बने हुए हैं आप? जिस शहर में किसी की कानून नहीं सुनता, इस बेचारी मासूम बच्ची की चीखें किसी ने नहीं सुनी, जिस शहर में आप उस शहर में आके इन बेटियों की, जो मजलूम लोग हैं, उनकी आप आवाज बनते हैं। मुझे ये पहले जवाब दें। ये सब देखें, ये आपका सवाल जो है ना, मैं समझता हूँ कि यकीनन आपकी भी बेटी होगी। क्यों नहीं है? मेरी भी बेटियां हैं। तो क्या इंसानियत कुछ नहीं है? क्या हमें इंसानियत कोई दर्श नहीं देती? मेरे भाई, हम दूसरों की बेटियों को, बहनों को अपनी बेटियां या बहनें माने तब ना। देखें मियाँ साहब, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, तमाम खवातीन जी, सब माओं की बेटियां हमारी बेटियां हैं, सब बहनें हमारी बहनें हैं। अगर ये दर्द आपके दिल में है, मेरे दिल में है, तो इसके पीछे बड़ी वजह क्या है कि आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। बिल्कुल ऐसे ये जुल्म किसी के साथ भी हो सकता है। अगर अल्लाह ने हमें ये ताकत दी है बोलने की, हमारे पास कैमरा है, हम इस कैमरे से लोगों को जुल्म और जालिमों की निशानदेही करते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक जिहाद है। सही कहते हैं। मियाँ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मुझे
खिदमत का मौका देते हैं, आप मुझे बुलाते हैं यहाँ पर, और फिर हम दोनों मिलकर इस तरह के जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज बढ़ने की कोशिश भाई करते हम हैं। आवाम को रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं एडी भाई, कि जो कुछ इस बच्ची के साथ हुआ, जो कुछ मेरे शहर में हो रहा है। बिल्कुल। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने सवाल किया था कि जो मनाजर मैंने वहां पे देखे, जब मुझे कॉल आती है कि तशद्दुद ज़्यादा एक जो नाश है वो THQ में पड़ी हुई है, मैं फौरन वहां पे पहुंचा। अच्छा। कि मेरा काम है सहाफ़ी हूँ कि वहां पे पहुंच के जो रिपोर्ट करनी मैंने, बिल्कुल। वहां पे जब मैं गया तो जो उस बेटी की माँ थी, जो उसका भाई था, वो मेरे साथ लिपट गए। किसी ने बताया था कि शायद ये बहनों बेटियों की, ये मजलूमों की आवाज बनता है बेटा, कि मुझे इंसाफ चाहिए, कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे खींच के एडी भाई वो पोस्टमार्टम रूम के पास ले गई मुझे, कि बेटा आओ जरा देखो यहाँ पे आके। और सितम ज़रीफ़ी उनकी थी कि सुबह का ये वाकया हुआ, ये मर्डर हुआ तकरीबन कोई 10 बजे, 6 रात के 12 बजे जो है ना वो वहां पे भी थे। पहले उनकी पुलिस वालों ने रड़ी निकाल दी, FIR दे रहे थे। अच्छा। फिर उनके बाद क्या हुआ कि जो हमारा मुतलका हॉस्पिटल है THQ, वहां पर एक ही है जो होता है वहां पे, जो जिसने पोस्टमार्टम करना होता है, एक मुतलका शख्स है, वो भी गाँव गया हुआ था। बड़ी वो मिन्नत समाजत के साथ उसके गांव गाड़ी रवाना की गई कि जल्द आके पोस्टमार्टम करें। तब रात के 2 बज गए। वो कह रही थी बेटा मेरे पास बैठ जाओ, मैंने जाने नहीं देना, आप सच दिखाते हो, अब मैंने आपको अपनी बेटी का चेहरा दिखाना है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ एडी भाई, जब मैं गया हूँ, मैं पोस्टमार्टम रूम में मैं उस शख्स के साथ गया हूँ, एक उनके घर वाला था साथ में। अच्छा। उसकी माँ मुझे साथ ले गई कि बेटा मुझसे नहीं मेरी बेटी देखी जा रही, आप देखो, अगर आप बेटी वाले हो, आप बहन वाले हो, तो मेरी बेटी का हश्र देखो इन लोगों ने क्या किया। जब मैं गया हूँ, मैंने वहां के जो मनाजर देखे हैं, अब भी एडी भाई मेरी आंखों में वो मनाजर इतने दर्दनाक, कसम से उसकी टांगों की हड्डियां फ्रैक्चर थी, टूटी हुई थी, और टांगों के ऊपर उन्होंने तेजाब डाला हुआ था, और जो उसके बाजू थे वो तस्वीरें, काश के ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, जो हमें इजाजत हो कि हम दिखा सकें। बिल्कुल बिल्कुल। कलेजे फट के हलक को आ जाए एडी भाई साहब के, वो जो मनाजर मैंने देखे, उसके दोनों बाजू। ये सब मुझे यकीनन, मैं जब इस फैमिली के, इस मजलूम, इस हमारी और इस कौम की बेटी, उसके वालिदैन के पास मैं जब उसके घर में गया, यकीन करें जब आपने वो तस्वीरें मुझे सेंड की थी ना, मेरा कलेजा उस वक्त फट गया था। हाँ। सोचें जब हमें, अगर यूट्यूब और ये सोशल मीडिया इंतजामिया हमें इजाजत दे इस तरह के जुल्म दिखाने की, कि लोग किस हद तक चले जाते हैं, शायद कि उन जज्जों को भी गैरत आ जाए, देखने वालों का कलेजा फट जाएगा। जिनकी बहनें बेटियां हैं, यकीन करें मेरी कोशिश होती है कि नाज़रीन मैं किसी की दिल आज़ारी ना करूं, लेकिन खुदारा हमें बहैसियत एक मुआशरा, इंसानियत के नाते, हमने इस तरह के जो वाक़यात हैं उसके लिए हमें आवाज़ उठाना होगी। महरीन 1 साल पहले, वो महरीन जिसके सर पर बाप का साया नहीं है, वो महरीन जो यतीम थी, और इन बगैरतों ने उनको धोखा दिया। हमें ये मियां साहब, मैंने मकतूला के भाई का इंटरव्यू किया, उसने कहा एडी भाई हमें तो पता ही नहीं था, ये बगैरत पहले से शादीशुदा था, और इसने एक नहीं बल्कि तीन। जी बिल्कुल, मैं उसकी तरफ बाद में आऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा नाज़रीन के साथ और आपको मैं बता दूं कि ज़ाहिर आप मुझसे पूछने के लिए आए हुए हैं, मैंने लाइव मनाजर वहां पे देखे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि दोनों बाजू टूटे हुए थे, हाथ उसके ऐसे मुड़े हुए थे, उंगलियां फ्रैक्चर थी, टूटी हुई थी। इस कदर जुल्म के, मैं कहता हूँ कि वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। उसके घर वाले भी और वो भी, उसके टांगों की हड्डियां टूटी हुई हैं, ये टूटे हुए हैं, उसके हाथ भी और बाजू भी। और देने वाली है। उस खातून के मुताबिक उस बच्ची की जो चेस्ट है, वो कह रही थी कि वो भी उन्होंने जो है वो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता भी। भाई मैं कह रहा हूँ कि हम बेटियों वाले हैं, क्या एक्सप्लेन करें, क्या बताएं कि उन्होंने वो छाती तक काटी हुई है और तेजाब पिलाया बच्ची को। उसके गले पे यहाँ पे जो निशान है वो तेजाब के निशान थे। इतनी खूबसूरत बेटी, इतनी खूबसूरत बेटी। वो आप तस्वीर लगाइएगा जब वो दुल्हन बन के आई, फिर वो तस्वीर को थोड़ा सा ब्लैक करके, ब्लर करके लगाइएगा, वो जब उन्होंने इन जालिमों मैं नाज़रीन, ये माजरत के साथ मैं मियां साहब आपकी बात को टोक रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आप उस मासूम बेटी की तस्वीरें देखना चाहते हैं, उस दुल्हन की तस्वीरें देखना चाहते हैं जिसके माँ बाप ने बड़े अरमानों के साथ उसे डोली में बिठाकर रुखसत किया था, लेकिन सोचें जब उनको बताया उसके भाई के मुताबिक कि जी हमें जब पता चला कि जी हमारी बहन जो है वो बीमार है और मियो हॉस्पिटल में है, तो हम जब मियो हॉस्पिटल में गए हैं तो इन जालिमों ने, इन बगैरतों ने, इन कंजरों ने हमें देखते साथ ही भाग गए ये लोग। भाई वो पहले मर चुकी थी बेचारी, देखिए उन्हें क्या पता था कि हमारी बेटी जो है उसके साथ क्या जुल्म हुआ है।
मियाँ साहब ये जो घर है, हाँ इस घर के ऊपर वो देखें माशाल्लाह लिखा हुआ है। जी मुझे बताएं कि जब ये घर बनाया गया होगा, जी, इसका मकसद क्या होगा? इस घर में जुल्म की एक दास्तान रकम की जाएगी? घर तो बनाए जाते हैं कि घर को जन्नत बनाया जाएगा, यहाँ पे शादी करेंगे, लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या था। उस बच्ची को उसके जो वालिदैन हैं उन्होंने 2 ट्रक सामान दिया। ये सारा सामान अभी भी ये यहाँ पे सारा मौजूद सामान है? अभी अभी अंदर मौजूद है, और एक 5 मरले का प्लाट इस गलीज आदमी के नाम किया, एक 125 मोटरसाइकिल इसके नाम की, कि ये पहले लालचियों को उनको पता होगा कि ये क्या माजरा है। उन्होंने कहा बस हमारी बेटी खुश होनी चाहिए। भाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी बहन को सामान देने में, बहन की खुशियों में, खुशियां बांटने में, मगर इन जालमों ने, लालची लोगों ने उस यहाँ पे आईडी साहब मैं आपको दिखाता हूँ, जरा कैमरेमैन को साथ लेके आए, इस घर में बंद करके उसके साथ तशद्दुद करते रहे हैं, जुल्म करते रहे हैं इस घर में, और ये अकेला घर है। इसकी चीखें उस बेचारी की कौन सुनता होगा अल्लाह के सिवा। बिल्कुल, ये इस तरफ देख सकते हैं ये खेत है, ये धान का, ये मूंजी लगी हुई है, और इस तरफ देख सकते दूर दूर तक घर है। ये नया नाज़रीन किराम, हमने आपको शुरू में दिखाया कि यहाँ इस घर के करीब, इस घर के सामने भी दिखाएं, सामने ये प्लॉट है, ये सामने दिखाएं, ये खाली प्लॉट है, ये खाली प्लॉट है, और ये इसके बिल्कुल सामने, इस प्लॉट के बिल्कुल सामने ये वो घर है जिस घर के ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है। लेकिन इस घर के अंदर इस कदर जुल्म किया गया, और ये जुल्म करने वाले कौन थे? ये वही जुल्म करने वाले थे जिन लोगों ने अपने बेटे का धोखा, अपने बेटे की ये जो घटियापन था, ये जो दरिंदगी थी, उसको छुपाकर गरीब लोगों के पास एक, यहां से तकरीबन मेरा ख्याल है को 30 किलोमीटर दूर उस मासूम शहजादी का घर था, जिस घर में ये रिश्ता लेकर गए। उन लोगों ने सोचा हमारी बेटी खुश रहेगी। माँ बाप की, किसी भी माँ बाप की ये ख्वाहिश नहीं होती कि हमारी बेटी जो है वो हम शादी के बाद उसको अपने पास वापस ले आए। लेकिन अगर आप लोगों को, मियाँ साहब, अगर वो बच्ची ठीक नहीं थी, वो बच्ची बीमार थी, जो भी थी, यार इस बगैरत को, इस बगैरत खानदान को किसने हक दिया था कि वो उसके साथ इस तरह दरिंदगी करें, उसके साथ इस तरह अजियतनाक, उसको दर्दनाक मौत? भाई हमारा जो मजहब है, हमें एक अपने जिस्म पे खरोच मारी सी जो डालने से जो हमें गुनाह मिलता है, उनको जरा तरस नहीं है। कौन सा ऐसा जुर्म किया होगा उस मासूम बच्ची ने कि 1 साल शादी को हुआ है, अगर वो बीमार है, उसके दिमागी को मसला है, या उसका कोई करैक्टर लेस है, तो उसको छोड़ दे यार, बिल्कुल, उसको डिवोर्स दे दे। अल्लाह पाक के पास नापसंदीदा जो चीज है हलाल चीजों में, वो तलाक है। बिल्कुल, तो वो तलाक दे, तो छोड़ दो, उनके घर वालों के हवाले कर दो। इसको मारने का जो किसने दिया था, इसको ऑर्डर दिया था कि भाई इसको मार दो। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे इस मासूम बच्ची की जो अपना 1 साल पहले जो दुल्हन बन के आई थी, जो उसकी लाश निकली है, उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी यहाँ पे। और अब उस माँ की जो रो रो के दुहाइयां दे रही है, अब कानून, अदलिया, अदालतें कहाँ पे हैं? उसके आंसू खुश्क हो चुके हैं, उसके आंसू खुश्क हो चुके हैं। वो जिंदा लाश बन चुकी है। काश को उसका खामा जिंदा होता, उसके कंधे पे सर रख के उसे हौसला मिलता। ये यतीम बच्ची, इसके सर पे बाप भी नहीं था, उसकी अकेली माँ, और भाई जो है वो क्या बेचारे। अच्छा मियां साहब, आप चूंकि यहाँ के मुकामी हैं और आपकी बड़ी गहरी निगाह होती है हर तरह के क्राइम की, और मुरीद के में मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। एडी मलक ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म, एडी मलक ऑफिशियल की तमाम ऑडियंस, उनसे गुजारिश है कि मेरे इस भाई के लिए आप सुनहरी हरूफ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वो शख्स है जो इस बड़े शहर में अकेला जुल्म के खिलाफ डट कर खड़ा होता है और ललकारता है उन जालिमों को, उन दरिंदों को, उन बगैरतों को जो इस तरह का जुल्म करते हैं। मियाँ साहब, मैं आपको दोनों हाथों से सल्यूट करता हूं कि आपकी बहादुरी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये जज्बा दिया है, अल्लाह ने आपको ये हिम्मत दी है, ताकत दी है कि हम इस तरह मिलकर यकजा होकर इस कौम की बेटियों के लिए हम आवाज उठाएं और इन जैसे बगैरत दरिंदों को इबरत का निशान बनाएं। हम बहुत सारी इससे रिलेटेड बातें हैं मियाँ साहब, आखिर में सिर्फ इतना सा बता दें, ये जो बला जली है, जो कातिल मरकजी मुलजम, वो उस मकतूला का शोहर दरिंदा जी, ये था कौन? हमें कुछ पता चला कि ये कोई सरकारी मुलाजिम है, ये किस मेरे भाई ये मुतनाज़िया सी शख्सियत है कोई इंसान, क्योंकि यहाँ के रहने वाला है। इसकी जफर प्लाजा में एक शॉप भी थी, वहाँ पे LCD पे काम करता था। अच्छा, वहाँ भी आए दिन इसके मसले बने रहते थे, लड़कियों के मामला या जो भी मामला होने। और फिर ये जो मोटरवे पुलिस है, उनके साथ प्राइवेट जैसे रजाकार होते हैं, ये वैसे था, चलान काटता था। ये प्राइवेट जो भी कोई डिपार्टमेंट ऐसे है, मोटरवे पुलिस है या पुलिस है, ये रख सकती है, इनको इख्तियार है प्राइवेट बंदे रखने का?
ये कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये अरसा दराज से उनके साथ ही काम कर रहा था। अच्छा। तो ये इसने ये माजरा कर दिया है। हाँ। यहाँ पे ये हुआ है। यहाँ पर मैं वालदैन को ये कहना चाहता हूँ कि जब बेटियों को ब्याह के अगले घर भेजते हैं तो एक अल्फाज बोलते हैं एडी भाई कि अपना उस घर से आपकी मैयत उठनी चाहिए। क्यों यार? नहीं, बेटियां क्या इतनी आसान है यार? ये जिगर सबक फट नहीं जाते पढ़ाएंगे हैं। अब नहीं सबक पढ़ाए माँ बाप ऐसी बेटियों को कि बेटा उस घर से लाश निकली। क्यों निकले यार लाश? छोटी सी बेटी को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ऐसे जालिमों के सामने दे देते हैं कि ये लो जाके मेरी बेटी के साथ जुल्म करो। ये इसकी चीखों पुकार कोई भी ना सुने यार। अब ये सबक ना दें। हाँ। अगर आपकी बेटी कहती है एक बार कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है तो उसे ये ना कहें कि बेटी सहल है। हाँ। अब ना नहीं, सही नहीं, अपनी बेटियों को मौत के घाट मत उतारे अपने हाथों से। नाज़रीन, अब इस रिवायत को तब्दील करना होगा। अब इस रिवायत को बदलना होगा। अगर यही रिवायत चलती रही तो महरीन की तरह न जाने कितनी बेटियां ससुरालियों की दरिंदगी का निशाना बन जाएंगी। लेकिन हम सब ने इसके खिलाफ आवाज उठानी है, क्योंकि जो इंसानी हकूक के अलमबरदार हैं वो लाशें आपने सुप्रीम कोर्ट के अहाते में देख ली हैं कि वहां पर वो दफन हो चुकी हैं। कोई इंसानी हकूक का अलमबरदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। आपने, हम सब ने मिलकर अपनी बेटियों का ख्याल रखना है। हमने उनके तहफ़्फ़ुज़ करना है, इन जालिमों की निशानदही करनी है। जब भी आप अपनी बेटी की शादी करें, और खुदारा आपसे गुजारिश है, शायद हम में से भी कोई गलती कर चुका हो, भाई ऐसे लोगों को पहचानने में पैगाम देना चाहूंगा। मैं मोहल्लेदारों को भी कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों, अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा जुल्म हो रहा है, बिल्कुल आप उनके वालिदैन से राब्ता करें। ये बेटियां जो होती हैं अपने माँ बाप की लाज के लिए, अपने माँ बाप की इज्जत के लिए किसी से बात नहीं करती हैं, नहीं बताती हैं। सब आखिर में सिर्फ इतना सा बता दें, पुलिस ने अभी तक इन मुल्जमान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? यार पुलिस का मैं क्या बताऊं, यहाँ पे जो असल मुल्जमान हैं वो गिरफ्तार ही नहीं हो रहे। पहले यहाँ पर जो सिटी पुलिस है मुरीद के, यहाँ पे और भी बड़े मामला हुए हैं, उनको मैं नहीं छेड़ना चाहूंगा। ये इस दुख के आगे सारे दुख जो है ना वो मिलिया मेट हो गए हैं। इतना बड़ा ये दुख है। मगर यार पुलिस के पास जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जिसे बरोए कार ला के छोटे छोटे बच्चों को ये बाजियाब कराते हैं, कहाँ इनकी जदीद टेक्नोलॉजी है? इस जालिम इंसान को क्यों नहीं पकड़ सके हैं? कितने दिन हो गए हैं ये सानिया हुआ? 19 तारीख का है आज। 10 दिन गुजर चुके हैं। 10 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक एक बंदा भी नहीं पकड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में 3 दिन अभी हुए हैं। जो फिरोजवाला थाने का कांस्टेबल जो वायरलेस ऑपरेटर था, वो पेटी भाई था जो इनका, वो उसको जराइम पेशा शख्स ने फायर मार के मर्डर कर दिया। लेकिन हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि एक माँ का लगते जिगर था, दुनिया से बेमौत मारा वो शहीद हुआ, वो बिल्कुल शहीद हुआ, उसे कहेंगे हम, उसे भी खराज तहसीन पेश करते हैं। मगर वो पेटी भाई था इनका अपना, वो आज जो सजाद गादी कातल को उन्होंने मार दिया, उसको पार कर दिया है। वो बड़ा बाअसर मुल्जम था, वो मंशियात फरोश भी था, जो उसे पकड़ने गए हैं लेकिन उसने फायरिंग की है। अब जब उस अपने घर में अपने गिरेबान पे आईजी साहब के हाथ पहुंचा है तो वो पार कर दिया है इतने बाअसर को। और ये उससे भी ज्यादा बाअसर है जो पकड़ा नहीं जा रहा यार। ऐसे ही। अभी थाना सिटी मुरीद के हालात देखें जाके, जो मामला हुए हैं, मुल्जमान गिरफ्तार हुए हैं उनके, ये क्यों नहीं हुआ है? ये आपके सवालिया निशान है, आप लोगों ने पकड़ना है। ये आप जब किसी, मैं बात ये करूंगा कि यहाँ पर भी सियासी मामला हुए हैं, जो दूसरी जमातों के लोगों के घर जाते थी पुलिस से, जो उनके घर की तोड़ फोड़ करके हर शहर तोड़ के वहां से लूट के लेके जाया करती थी। अब कुछ भी नहीं हो रहा। ये बेटी इनकी बेटी नहीं है। बिल्कुल शायद ना हो बेटी इनकी, लेकिन हम इनके जमीर को झंझोड़ेंगे, हम इनके जमीर पर वो जरबे लगाएंगे, हमारे पास अल्फाजों की जरबे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारे अदारों में जो बैठे, जिनसे हम तवक्को रखते हैं कि ये लोग हमें इंसाफ दिलाएंगे, हम उनसे कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता करें, उनको बताएं, उनको ये बताएं कि ये मामला क्या था। ये सारी कहानी आपने नाज़रीन कराम सुनी कि किस तरह से इस घर के अंदर ये वाक़या हुआ, और अभी तक कोई भी मुल्ज़म गिरफ्तार करने में सिटी पुलिस मुरीद के कामयाब नहीं हो सकी है। मैं आप लोगों से कहूंगा, ये मेरे मुरीदके का मसला है, आपकी और मेरी बेटी के मामला है। ये अभी तक वो मुल्जमान गिरफ्तार नहीं हो सके। जब तक वो इबरत का निशान नहीं बन जाता, तख्तादार पर लटकाया नहीं जाता, एडी साहब आप इस चेन को रुकने मत दीजिएगा, प्रोग्राम करते रहिएगा, हम भी करते रहेंगे। और आप वीडियो को जितना भी हो सकता है स्वाब की नीयत से शेयर कीजिएगा। ये आपकी और मेरी बेटी का मामला है। इन जालिमों ने इस कदर तशद्दुद किया है, अगर वो तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जाएं
तो आप सह नहीं सकेंगे। यकीन मानिएगा 2 दिन मुझे एडी भाई बुखार चढ़ा रहा है, वो देख के मैंने खाना नहीं खाया। बिल्कुल वो उसका असर देख के मैं मियां सीखा। साहब, हम कोशिश करेंगे कि इससे आला हुकाम से भी हम रब्ता करें, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करें कि अभी तक ये मुल्ज़मान गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके। ये घर हमने आपको दिखाया जिस घर के अंदर वो बच्ची चीखों पुकार करती रही खुद को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ अगर इंसानियत इर्द गिर्द आमने सामने होती तो शायद उस बच्ची की चीखें सुनती और इन जालिमों को उस बच्ची के साथ, उस बच्ची को दर्दनाक मौत देने से पहले उसको बचा लिया जाता। हम किसी और वीडियो में भी आपको इस मामले के बारे में, इस कत्ल के बारे में ज़रूर आगाह करेंगे कि मामला अब कहाँ तक पहुँचा है। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह निगहबान।